ठीक है, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है। और भाई इसके अलावा बीच में ड्यूरिंग द लेक्चर और कोई चीज़, कोई लिखना वगैरह या ऐसी कोई चीज़ जो है इसमें नहीं करिएगा। ठीक है। अच्छा, ऑक्टल नंबर सिस्टम की हम बात कर रहे थे। तो अगर हम ऑक्टल नंबर को कंसिडर करते हैं तो हमारे पास ऑक्टल नंबर के रेफरेंस से अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो इट्स अ बेस 8 नंबर सिस्टम। अच्छा, बेस 8 नंबर सिस्टम अगर हम कंसिडर कर रहे हैं, इट मीन्स के हमारे पास जो भी कंडीशन होगी उसके अंदर हमारे पास जो काउंटिंग कंसिडर की जा रही होगी वो होगी आपकी बेस 8 पे। अब अगर हम बाय वर्ड इसको कंसिडर करें ऑक्टल को, तो बाय वर्ड अगर ऑक्ट जो है, ऑक्टा जो है वो रिप्रेजेंट करता है 8 को। तो इसी वजह से व्हेन इट कम्स टू ऑक्टल नंबर सिस्टम, इट्स अ बेस 8 नंबर सिस्टम। इट मींस काउंटिंग आपके पास ऑक्टल नंबर सिस्टम में इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 और इट गोज टू 7। हमारे पास ऑक्टल नंबर सिस्टम में अगर हम काउंटिंग कंसिडर करेंगे तो वो 0 से 7 होती है, जस्ट बिकॉज इट्स अ बेस 8 नंबर सिस्टम। अब ऑक्टल है, जैसे ही आप 7 पे पहुंचेंगे तो उसके बाद क्योंकि उसका जो डायल था वो क्या हो गया, फुल हो गया। इट मींस आफ्टर 7 हमारे पास क्या होगा, ये जो डायल है ये हमारे पास रिसेट हो जाएगा और ऑन द लेफ्ट हमारे पास एक ये 1 प्लेस हो जाएगा। ठीक है। तो अगर मैं काउंटिंग की बात करता हूँ तो ऑक्टल नंबर अगेन जस्ट लाइक डेसिमल, स्टार्ट ये 0 से ही होना है, बट 7 तक जाएगा, उसके बाद अपने आप को रिसेट करेगा और क्या होगा, ऑन द लेफ्ट हमारे पास एक 1 ऐड हो जाएगा। ठीक है। तो ये चीज हमारे पास यहाँ पे ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर एक तो ये हमारे पास क्या होगा, काउंटिंग सीक्वेंस कुछ इस तरह से वर्क कर रही होगी कि भाई 0 से स्टार्ट हुआ 7 तक, उसके बाद रिसेट हो गया ये पार्ट और फिर 1 से अगेन स्टार्ट हुआ, यानी कि 1 0 1 1 टिल 1 7। अच्छा, अब हमारे पास जब हम बात करेंगे कन्वर्जन की, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ अगर हम बात करें कैरेक्टर्स की, तो जिस तरह हेक्सा में हमारे पास 16 थे, बाइनरी में हमारे पास 2 थे, उसके अलावा अगर हम बात करें डेसिमल की, तो डेसिमल में हमारे पास क्या थे, 10 हमारे पास करेक्टर्स होते थे, यानी कि काउंटिंग हमारे पास होती थी फ्रॉम 0 to 9। तो यहाँ पे हमारे पास सेम यही चीज जो है वो वर्क कर रही होगी। अच्छा, दूसरी चीज हमारे पास यहाँ पे अगर हम ऑक्टल नंबर सिस्टम को कंसिडर कर रहे हैं तो ओवरऑल जब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये बेस 8 नंबर सिस्टम है, इट मीन्स के हम जब भी इसके अंदर जो भी कन्वर्जन करेंगे तो वो हमारे पास बेस 8 को रेफर कर रही होगी। अच्छा, अब जरा इसका कन्वर्जन देख लेते हैं हम कि हमारे पास जब हम बात करते हैं इंटर कन्वर्जन की, कन्वर्जन मीन्स के हमारे पास बाइनरी को अगर हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है या फिर हमें डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो वो किस तरह से होगा। तो उसके लिए हम लोग स्टार्ट पहले करते हैं फ्रॉम बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन जब हम कंसिडर करेंगे तो अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें, अगर हम थोड़ा सा एक कंडीशन इसकी देखते हैं, तो जब हम लोग बात कर रहे थे ओवरऑल सिस्टम की, तो हमारे पास जिस कंडीशन के अंदर अगर हम कंसिडर हेक्साडेसिमल कंसिडर कर रहे थे, तो
उस सिनेरियो में हमारे पास क्या हो रहा था कि हम जब उसको बाइनरी में रिप्रेजेंट करना चाह रहे थे तो उधर हमारे पास वो क्या हो रहा था, बेस 4 पे आ रहा था। ठीक है, अब जब हम लोग यहाँ ऑक्टल पे कन्वर्जन की बात करेंगे तो ये हमारे पास अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास आ रहा होगा बेस 3 में, यानी कि एटलीस्ट अब जब आप बाइनरी से ऑक्टल में अगर आप जा रहे हैं तो एटलीस्ट बेस 3 आपके पास क्या होना चाहिए, बेस 3 हमारे पास यहाँ पे कंडीशन अगर हम देखते हैं तो एटलीस्ट बेस 3 नंबर होने ज़रूरी हैं। यानी कि अब मैं अगर यहाँ पे कहता हूँ कि यार मुझे बाइनरी नंबर एक गिवन है और उसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, तो जो भी बाइनरी डाटा दिया हुआ होगा ना उसको क्या करेंगे, आप उसको 3 3 के सेट में ब्रेक कर देंगे। ठीक है, जब आपने 3 3 के सेट में इसको ब्रेक कर दिया उसके बाद उन 3 पार्ट्स का क्या करेंगे आप, कन्वर्जन जस्ट यहाँ पे शो कर रही होंगी। यानी कि अब मैं अगर इसको कन्वर्ट करूं तो हमारे पास 3 बिट्स के हिसाब से अगर मैं कंसिडर करता हूँ, फ्रॉम द राइट हैंड साइड देखते हैं 110, 110 का इक्विवेलेंट अगर हम देखते हैं तो क्या आएगा, 2 की पावर 1 एंड 2 की पावर 2, यानी कि 2 to the 4 एंड 4 + 2 6। उसके बाद आ रहा है 0 0 1, यानी कि 2 की पावर 0 आ रहा है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 3 zeros आ रहे हैं, ये हमारे पास एज इट इज 0 की फॉर्म में आ रहे होंगे। देन 0 1 1 यानी कि हमारे पास 2 की पावर 0 1 हो गया और 2 की पावर 1 2 हो गया, तो 2 + 1 यानी कि 3। उसके बाद 0 0 1, अगेन यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर 0 पे 1 आ रहा है, तो ये 1 हमारे पास यहाँ से आ गया। लास्ट हमारे पास एक ये 1 बच रहा है। ठीक है, अब इधर हम क्या कर सकते हैं, हम इसके लेफ्ट पे 2 0 प्लेस कर सकते हैं। हम इसके लेफ्ट पे क्या करें, हम इसके लेफ्ट पे जस्ट 2 जीरोस प्लेस करें, यानी कि ये जो हमारे पास नंबर आ रहा है इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग डायरेक्टली अगर देखा जाए तो 0 0 और 1 की फॉर्म में इसको हम भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि ये जो हमारे पास अगर देखा जाए ये जो 1 हमारे पास आ रहा है इसको हम सिंपल 0 0 1 की फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। जब मेरे पास 0 0 1 की फॉर्म आ रही होगी तो उसका इक्विवेलेंट भी मेरे पास क्या होगा, 1 ही आएगा। तो इस तरह से हमारे पास क्या हुआ, हमने एक बाइनरी नंबर को कन्वर्ट कर लिया इनटू ऑक्टल। क्या किया, फर्स्ट स्टेप ये होगा कि इनिशियली हमारे पास ये बाइनरी नंबर इस तरह ब्रेक नहीं हुआ हुआ होगा 3 3 के पार्ट्स में। यू हैव टू ब्रेक देम इनटू 3 पार्ट्स, और ये स्टार्ट राइट साइड से करना। ये 3 पार्ट्स इधर 3 3 3, इस तरह से आप क्या करोगे, 3 3 पार्ट्स में उस बाइनरी नंबर को ब्रेक कर लेंगे एंड देन कन्वर्ट करेंगे एक एक करके। तो जो भी डाटा आएगा वो आप इस तरह से फिर क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह अगर हम बात करते हैं फर्दर, इसी को अगर हम देखते हैं तो हमारे पास ओवरऑल अगर हम कंसिडर करें कंडीशन, तो ये तो हमारे पास हो गई क्या कि बाइनरी से हमने क्या किया, ऑक्टल में कन्वर्जन कर ली। अब इसी तरह अगर ऑक्टल से आपको वापस क्या है, डेसिमल या बाइनरी में कन्वर्जन करनी है तो उधर हमारे पास ये वेट्स क्या होते हैं, कंसिडर होते हैं। यानी कि हम अगर जिस तरह से प्रीवियसली हमने देखा कि यार बाइनरी नंबर सिस्टम था तो उधर हमने क्या किया, 2 की पावर पे हमने वेट्स कंसिडर किए। उसके बाद जब हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम था तो हम 10 की पावर लेके वर्क कर रहे होते थे। दिस टाइम हमारे पास जो सिस्टम है वो है ऑक्टल। ऑक्टल क्योंकि बेस 8 है, इट मीन्स अब हम यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे हम बेस 8 की पावर कंसिडर करेंगे, यानी कि 8 एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम यहाँ पे यूज कर रहे होंगे फॉर एनी सॉर्ट ऑफ इंटर कन्वर्जन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अब हम अगर देख रहे हैं तो सेम वही नंबरिंग
चलेगी, यानी कि 8 की पावर 0, 1, 2, 3 सो ऑन। एंड पॉइंट के दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो वहां पे हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव में यही नंबरिंग वर्क कर रही होगी, जो कि फ्रैक्शनल पार्ट को रिप्रेजेंट करेगी। अच्छा, अब हमारे पास इसका डायरेक्ट अगर हम कन्वर्जन देखें तो ये 8 की पावर्स का कन्वर्जन नीचे आपको नजर आ रहा होगा। 8 एक्सपोनेंशियल 0 1 होगा, देन 8 एक्सपोनेंशियल 1 8 हो गया, 8 स्क्वायर 64 हो गया, 8 क्यूब 5 12 हो गया। अब हमारे पास डाटा दिया हुआ है जो कि है डेसिमल में, सॉरी ऑक्टल में है, जिसको हमें कन्वर्ट करना है इनटू डेसिमल। अब यहाँ पे हमारे पास जब हम कन्वर्जन कंसिडर कर रहे हैं फ्रॉम ऑक्टल टू डेसिमल, तो हम 8 एक्सपोनेंशियल को ही यूज करेंगे। तो अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो जो नंबर है वो है 3702। इट मीन जिस तरह हम लोग पहले करते थे कि कोई भी नंबर है उसको उसकी पावर से मल्टीप्लाई करवा देते थे ताकि वो डेसिमल फॉर्म में आ जाए। तो यहाँ पे 3702 है, तो मैं क्या करूंगा, 2 देखा जाए 8 एक्सपोनेंशियल 0 पे आ रहा है, 8 एक्सपोनेंशियल 1 पे आ रहा है 0, 8 एक्सपोनेंशियल 2 पे आ रहा है 7, और 8 एक्सपोनेंशियल 3 पे आ रहा है 512। तो हम इसी चीज को क्या करेंगे, इन्हीं नंबर्स को इन पावर्स के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे, जिस तरह हम लोगों ने इससे पहले किया था। अब पोजीशन हमें पता है कि भाई अगर हम राइट से स्टार्ट करते हैं, दिस इज 0 1 2 एंड 3, यहाँ पे आएगा 2 इंटू 8 एक्सपोनेंशियल 0, तो 2 इंटू 1 हमारे पास आंसर आएगा इधर 2। उसके बाद 0 इंटू 8 एक्सपोनेंशियल 1, तो ये मेरे पास 0 आ रहा है तो 0 ही आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आएगा 7 इंटू 8 एक्सपोनेंशियल 2, यानी कि 7 इंटू 64, एंड देन हमारे पास लास्ट हमारे पास यहाँ पे आ रहा होगा 3 इंटू 5 12। तो ये नजर आ रहा होगा आपको, 3 इंटू 5 12, 7 इंटू 64, 0 इंटू 8 और 2 इंटू 1। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं नंबर्स को मल्टीप्लाई करवा के ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये काम हम लोगों ने इससे पहले भी करा था। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने यही चीज हम लोग हेक्सा में या बाइनरी के अंदर भी यही सेम इसी तरह से वर्क कर रहे थे। ठीक है, तो ये सेम यही चीज हमारे पास यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो एट द एंड हमारे पास जब हम इन सबको एड अप करेंगे तो वी विल हैव दिस आंसर। सही, तो ये हमारे पास वही पुरानी कन्वर्जन है, बट वी हैव डिफरेंट नंबर सिस्टम हियर। तो उसी हिसाब से भी क्या हुआ, हमारे पास कन्वर्जन भी डिफरेंट हो गई है। अदरवाइज बाकी चीजें इसमें वही हैं जो कि हम लोग पहले भी देखते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑक्टल टू डेसिमल आ गई। अब हम लोग एक और नंबर सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं, विच इज बाइनरी कोडेड डेसिमल। अच्छा, बाइनरी कोडेड डेसिमल, इसके नाम से हमें एक चीज थोड़ी सी शायद अंदाजा हो कि हम बाइनरी जो नंबर्स हैं उसकी कोडिंग हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, डेसिमल फॉर्म में कर रहे हैं। अच्छा, ये हमारे पास क्या होता है, ये नंबर सिस्टम यूजली यूज किया जा रहा होता है डिजिटल सिस्टम्स में। ठीक है, जहां पे हम डेसिमल नंबर्स को हमें क्या करना होता है, डिस्प्ले करवाना होता है फॉर डिफरेंट पर्पसेस। अब इसमें ऐसा क्या फर्क आ रहा है इन कंपैरिजन विथ एनी अदर नंबर सिस्टम। तो बाइनरी कोडेड डेसिमल का मतलब ये है कि आप बाइनरी स्टार्ट तो करोगे, बट उसकी जो लिमिट है वो डेसिमल तक रखोगे। किस तरह से, बाइनरी स्टार्ट कर रहा हूँ यानी कि मैं स्टार्ट करूंगा 0 0 की फॉर्म में, बट उसको मैं लेके जाऊंगा कहाँ तक, जहां तक डेसिमल जाता है। डेसिमल हमारे पास जाता है 0 से 9 तक। इट मींस बाइनरी कोडेड डेसिमल में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे
बाइनरी फॉर्म में काउंटिंग करेंगे फ्रॉम 0 to 9। 9 पे आते ही ये क्या हो जाएगा, रिसेट हो जाएगा पूरा का पूरा ये डायल। देख सकते हैं 0000, और इधर हमारे पास एक 1 आ जाएगा, फिर से ये डायल स्टार्ट हो जाएगा। फिर ये क्या होगा, फिर अगेन ये जाएगा आगे 9 तक, और फिर दोबारा से ये क्या होगा, डायल रिसेट हो जाएगा। तो ये हमारे पास बाइनरी कोडेड डेसिमल में इस तरह से वर्क हो रहा होता है। क्या बाइनरी कोडेड डेसिमल जब आप कह रहे हैं, इट मींस आप क्या कर रहे हैं, आप बाइनरी फॉर्म में डेसिमल लिमिट तक कोडिंग लिखेंगे। यानी कि आप स्टार्ट करेंगे 0 से, डेसिमल की लिमिट होती है 0 से 9, तो आप 0 से 9 बाइनरी फॉर्म में क्या कर रहे होंगे, कोडिंग प्लेस कर रहे होंगे। और 9 के बाद क्या होगा, वो कोडिंग अपने आप को रिसेट करेगी। तो यहाँ पे आप देखें तो ये नंबर इसने क्या किया, इस नंबर ने अपने आप को रिसेट कर दिया, और एक 1 लेफ्ट साइड पे आ गया। फिर ये डायल पूरा आपका जाएगा टिल 9। देन फिर हमारे पास अगेन इधर क्या होगा, ये जो 0001 है ये आपका बढ़ के 0010 हो जाएगा, फिर यही डायल कंटिन्यू हो जाएगा। तो ये हमारे पास बाइनरी कोडेड डेसिमल होती है। अब इसको अगर हम कॉलम वेट के रेफरेंस से देखते हैं, तो लेट्स से हमारे पास एक एग्जांपल है कि भाई यहाँ पे अगर हम कंसिडर कर रहे हैं कॉलम वेट्स को, तो क्योंकि हमारे पास बाइनरी कोडेड डेसिमल जो है वो हमारे पास 0 से 9 तक वर्क करता है, तो अब इसके कॉलम वेट्स क्या होंगे, क्योंकि जिस तरह हमारे पास प्रीवियसली हम देख रहे थे कि भाई जो हमारे पास वैल्यू थी, जितने बिट का होता था उसी हिसाब से उसके हम क्या करते थे, उसके हिसाब से उसके एक्सपोनेंशियल यूज कर लेते थे, जैसे कि यहाँ पे नजर आ रहा होगा 1 8 64 5 12 कैसे आ रहा था, 8 और 0 1 2 एंड 3। अब जब यही कंडीशन हम बात करेंगे बीसीडी के अंदर, तो हमारे पास जो कॉलम वेट्स हैं वो हमारे पास कुछ इस तरह से होंगे, यानी कि 1 2 4 8। अब 8 के बाद हमारे पास 16 नहीं आएगा। 8 के बाद यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि अगर हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं 2 की पावर 3 की बात करें 8 आ गया, अब 2 की पावर 3 से अगर मैं अबव जाऊंगा तो वो 16 आता है। 16 मेरे पास एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, बल्कि क्या होता है 8 के बाद 9 एंड देन रिसेट होता है। तो इसी वजह से उसके बाद क्या होगा, ये 10 20 40 80, यानी कि जो नंबरिंग है आपके पास इसी के साथ एक 0 प्लेस हो जाएगा। अब मेरे पास अगर ये डाटा दिया हुआ है और इसके हम कॉलम वेट्स की बात करें, तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट को अगर मैं कंसिडर करूंगा तो इसके कॉलम वेट्स कौन कौन से होंगे, ये वाला और ये वाला। यहाँ देख सकते हैं 1284, सॉरी 1248। उसके बाद आप देखें कि नेक्स्ट उसमें क्या हो गया, ये जो 1 था वो 10 हो गया, 2 जो था 20, 4 40 हो गया, 8 80 हो गया। फर्दर आए 100 200 400 800, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, वो जीरो बढ़ते जा रहे हैं रिस्पेक्ट टू इट्स पोजीशन, यानी कि टू योर्स। यहाँ पे देखते हैं हमारे पास तो बीसीडी पावर 0, बीसीडी पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो ये सब उसी के क्या हैं, वेट्स हमारे रिप्रेजेंट हो रहे हैं। अब जहां जहां 1 आ रहा था उन सब को हम ऐड कर लेंगे, यानी कि 1 + 8। उसके बाद देखा जाए तो हमारे पास 10 + 40। उसके बाद हमारे पास देखें तो 100 + 200, देन हमारे पास 8000। तो ये सब हमने क्या किए, यहाँ पे आपस में ऐड करा लिए। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो गए, बाइनरी कोडेड डेसिमल रिप्रेजेंट किया गया फ्रॉम, क्या किया हमने यहाँ पे हमने बाइनरी जो फॉर्म थी, जो बाइनरी कोडेड डेसिमल फॉर्म थी, उसको हमने यहाँ कन्वर्ट करा इनटू डेसिमल फॉर्म। ठीक है, ये बीसीडी नंबर हमें दिया हुआ था, इसको हमने यहाँ कन्वर्ट करा है। यानी कि प्रीवियसली अगर आप देखें ऑक्टल में, अगर मैं काउंटिंग की बात करूं तो ऑक्टल में मेरे पास पावर चल रही थी 8 की पावर 0 1 2 3। बाइनरी में पावर चलती थी 2 की पावर 0 1 2 3। डेसिमल में होती थी 10 की पावर 0 10 की पावर 1 2 3।
जब हम बात करेंगे बीसीडी की, तो बीसीडी में काउंटिंग जो होगी वो एक्चुअली किस तरह चलेगी, वो हमारे पास वर्क कर रही होगी 1 2 4 8, बिकॉज 2 की पावर अगर हम देखेंगे कि बाइनरी ही लिख रहे हैं ना, या कोडेड फॉर्म जो बाइनरी की है, तो वो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 2 एंड 3। उसके बाद आप आगे जाएंगे तो 16 एग्जिस्ट नहीं करता है बीसीडी में, इस वजह से डायल क्या होगा, रिसेट हो जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा। फिर ये आगे इसी तरह जाएगा 10 20 40 80। फिर इससे आगे वो एग्जिस्ट नहीं करता 8 से, तो फिर क्या होगा, अगेन हमारे पास ये दोनों रिसेट होंगे और 1 इधर आ जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे अभी देखा है कि भाई 1 2 4 8, ये पार्ट रिसेट हुआ, अगेन 1 2 4 8, फिर क्या हुआ, ये दोनों पार्ट्स रिसेट हो गए, फिर 1 2 4 8, अगेन ये तीनों पार्ट्स रिसेट हुए, देन अगेन 1 2 4 एंड 8। तो ये हमारे पास बीसीडी कुछ इस तरह से वर्क कर रही होगी। ठीक है, तो ये अभी जो लेक्चर है हम इसको यहीं तक लिमिट रख रहे हैं। ठीक है, अब आप लोगों की जो भी क्यूरीज होंगी वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे।